बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि हम न्यू सब्सक्राइबर हैं या हम इस क्लास के हैं। ये अभी आपके सामने हश्तम डी के बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं ना उसको पेश कर रहे हैं कितनी खूबसूरत तरीके से। चाहे क्लास में कोई एक्टिविटी हो, असम्बली में हो या मौके की मुनासबत से कोई भी तकरीब हो। सीओई गर्ल्स सियालकोट की ये खुसूसियत है कि यहाँ पे बच्चों की हर तरह से ज़हनी हो, जिस्मानी हो, तालीमी हो, निसाबी हो, हम निसाबी, गैर निसाबी हर किस्म की तरबियत का इंतज़ाम किया जाता है। ये अदारा इतना बेहतरीन है कि आप कापियों पे ये प्रेजेंटेशन चेक कीजिए कि कितना खूबसूरती से काम करवाया जाता है। ये चैप्टर 12 है, इसके बाद 11, 9, 10, 9 आपको सारे चैप्टर्स दिखाई देंगे कि कैसे हम इनको बच्चों को लेकर चलते हैं। और कोशिश पूरी होती है कि होमवर्क बहुत कम दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखें। आज की वीडियो जो है ना वो बहुत स्पेशल है, इसमें आपको एक्टिविटी दिखाई जाएगी। आपने कमेंट करना है कि किसकी ज़्यादा अच्छी है। उर्दू सरगर्मी। आज हमारा मौजू है बरसात का मंजर। आप सब स्टूडेंट्स को यहाँ पे आने का मौका दिया जाएगा। एक एक लाइन आप सब लिखेंगे और यूँ ये मंजर पूरा होगा। ठीक है, आप सब तैयार? आ जाओ बेटा, सबसे पहले आप हो। शुरुआत करनी है आपने, तमहीद मारनी है। आप सब अपने घर में लाइन सोचो। हर ग्रुप में से एक बच्चा आएगा और एक लाइन यहाँ पे लिखेगा। बेटा आप दोबारा लिखे, क्योंकि हमने बोर्ड जो है ना वो सही इस्तेमाल करना है। ये मैंने दरमियान में लगा दी है एक लाइन, ताकि सब बच्चों की बारी आए और ये एक ही जगह पे हमें बरसात का सुहाना मंजर। बेटा लाइन सीधी रखें, टेढ़ी आ रही है नीचे, और सबका एक जगह पर ही आए, ताकि जो भी अगला बच्चा आएगा वो देखेगा कि पहले क्या लिखा हुआ है और हमने आगे क्या लिखना है। इसलिए ये लाइन आप दोबारा लिखें। अच्छी लाइन लिखी है ये, वेरी गुड, शाबाश। आएंगे नंबर 2 पे आप में से महक, थोड़ी छोटी लिखाई करनी है। देखने को मिलता है, वेरी गुड, शाबाश बेटा। हाँ लिखे, शाबाश। सोच ली थी आपने लाइन? आप अपनी लाइन सोच लें। 3 से 4 लाइनें काफ़ी होती हैं तमहीद के लिए। तमहीद बांध के फिर आपने इसके मंजर पे आना है। ये सब बच्चों की अपनी ज़ाती काविश है, माशाल्लाह से इन्होंने कुदरती माहौल का अपना सबक पढ़ा है और अब ये इसके मुताबिक बरसात का मंजर जो है वो पेश करेंगे। आपने तो 2 सतूर लिख दी है जनाब। होते हैं, अच्छी लिखी है इसने ये, वेरी गुड, शाबाश। और शुरू कब होता है मौसम, ये भी लिख देती तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। आप लोग आपस में मशवरा कर लें, जो भी टीम है। मार्कर दूसरा भी साथ पकड़ें, अगला जो आएगा वो ये, वेरी गुड, शाबाश। वाह, बच्चों के पास बहुत मवाद है, वो 2-2 लाइनें लिखेंगे। चलती हैं, शाबाश। ये बेटा बरसात में देखने को पढ़िए, पढ़ रही हैं आप सब साथ साथ, क्योंकि जिसकी अगली बारी है वो पढ़ेगी तो फिर ही आगे लिखेगी। वाह वाह, वेरी गुड, शाबाश। हरियाली छा जाती है, चाय होती है, छा जाती है, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, वेरी गुड। हरियाली छा जाती है, वेरी गुड, अच्छा लिखा है। नेक्स्ट लाइन जनाब, सोच लिया आपने अगली लाइन क्या लिखनी है? चलें जी, लिखें। इसके बाद आपकी बारी है बेटा, ये तैयारी कर रहे हैं। आप में से कौन आएगा लिखने? ठीक है बेटा, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ना ताकि लफ्ज़ों की सही समझ आए, और कोशिश करें कि लिखाई खूबसूरत करें ताकि आपकी लिखाई बहुत प्यारी हो जाए। बोर्ड पे लिखने का ये फ़ायदा भी होना चाहिए। इस मौसम को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं, वेरी गुड, ठीक है, एक लाइन, शाबाश, बच्चे बहुत खुश होते हैं भाई। हाँ जी, नेक्स्ट, इसके बाद आपकी बारी होगी। लाइन सीधी रखना बेटा, टेढ़ी टेढ़ी होती जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखा करें। आप लोगों ने आपस में मशवरा नहीं किया है? इस मौसम में पकोड़े और पकोड़े के बाद मंजर कहाँ गया? आप आए, आपने क्या डिसाइड किया था कि पूरा करें ना इसे? ये आपका टीम वर्क है बेटा, सबने एक जुमला चुनना था कि हम ये लिखेंगे, लेकिन चलिए अच्छी कोशिश है। आगे नया जुमला आ गया बच्ची को।
थोड़ी देर में रिम झिम शुरू। वेरी गुड, ये बहुत प्यारा जुमला बनाया इसने। थोड़ी देर में रिम झिम शुरू हो जाती है। जी बेटा, वालेकुम सलाम। महक, जाओ बेटा बात सुनो। आपने अपना जुमला सोच लिया हुआ है? परिंदे बागों में झूम रहे होते हैं, दरख्त झूमते हैं, परिंदे झूमते हैं, परिंदे चहचहाते हैं। ठीक है, बागों में चहचहाते हैं। ठीक है, इस तरह देखें, आपकी इस्लाह भी हो गई, आपको समझ भी आ गया कि हमने मौके की मुनासबत से कैसे किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करना है। ठीक है, सबको पता चला है। दरख्त क्या करते हैं और परिंदे क्या करते हैं? कितनी लाइन चहचहाते हैं और लोग बागों का रुख करते हैं। चलो जी, वेरी गुड, अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट आ जाए। अच्छा बेटा, लिखाई तैयारी करें, आप बोर्ड पे लिख रही हैं, कोशिश करें खूबसूरत लिखें ताकि आपकी कापियों पे भी फिर अच्छी लिखाई आए। बरसात अपना अक्स दिखाकर मौसम गर्मा। वाह वाह, अच्छा जुमला। देखें, जब आप न्यारी लफ्जों का इंतखाब करेंगे तो आपका जुमला बहुत अच्छा लगेगा देखने वाले पढ़ने वाले को भी, और पेपर चेकर आपको नंबर बहुत अच्छे देगा। इसलिए कोशिश करें बड़ी अच्छी अल्फाज चुनें। मौसम गर्मा को खुशगवार और उम्दा लिबास पहना देती है। वाह वाह, क्या बात है, कहाँ से लिखा ये जुमला? जबरदस्त, बहुत प्यारा जुमला लिखा इसने। ये मंजर कशी है ना, खूबसूरत सी। कितनी लाइनें हो गई? एक बच्चा जरा गिने ताकि हम देखें, अगला बच्चा वहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा। नहीं मतलब 3 गिने ना, बाकी लिखने रह गए हैं, बाकी अब आगे लिखना शुरू करेंगे। 10 हो गई है, ठीक है। बरसात के मौसम में, इधर ही पूरा करो इसको। बरसात के मौसम में समोसों और पकड़ों की, पकड़ों क्या होता है, क्या आना चाहिए यहाँ पे? पकौड़ों, पकौड़ों कैसा होगा, सही करें, साथ साथ देखिए आपकी इस्लाह भी हो जाएगी। ऐसे, वेरी गुड। खुशबू हर हर तरह, हर तरह। जिन बच्चों की झिझक है और वो आगे नहीं आते, आज सारी क्लास को मौका मिलेगा कि वो आए यहाँ पे। तो ये झिझक की वजह से बात हो जाता है कि कोई लफ्ज़ भी गलत हो जाता है, लेकिन हम उसे सही कर देते हैं। वेरी गुड, पकौड़े और समोसे बरसात में खाते हैं आप लोग। नेक्स्ट, आप सोच के आइए लाइन। चलेगी इधर। पकौड़े और समोसों के बाद क्या होगा जी बरसात में, और क्या होगा? अच्छा, बरसात जो है ना, नेक्स्ट जो बच्चे आएंगे ना बेटा, वो बारिश करवा भी दे। मंजर में बारिश भी हो सकती है। ठीक है, बारिश होती है तो वो कैसी होती है, वो कैसी दिखाई देती है, वो कैसे खूबसूरती पैदा करती है, और उसका असर क्या होता है, ये सारी बातें भी अब करें। ये बहुत अच्छी बात है कि हर बच्चा अलग-अलग अपना लेके आया है। मौसम खुशगवार हो जाता है और हर तरफ खुशी का समा होता है। मतलब दोहराया नहीं जा रहा, तकरार नहीं हो रही, तकरार नहीं हो रही। ये बहुत अच्छी बात है, शाबाश, बहुत अच्छी काबिल है। सीधे लिखना लाइन। कभी तेज धूप तो कभी मूसलाधार बारिश। ऐसा भी होता है, बहुत कम होता है वैसे, लेकिन होता है। बारिश भी होती है, धूप भी होती है। आँख मचोली, वाह, वेरी गुड, जारी रहती है। ठीक है फजल, वेरी गुड, शाबाश। आ जाए भाई। हर पत्ता, हर बूटा और हर गुल, ये देखिए कितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। खुशी और सरमस्ती से, वेरी गुड। ये किताब में लिखा हुआ है जुमला, खुद सोचा है? खुशी और सरमस्ती से लहराता है, वेरी गुड, बहुत प्यारा जुमला लिखे हैं। आए बेटा नेक्स्ट। पत्ता पत्ता बूटा बूटा खुशी और सरमस्ती से लहराता है। किसी को कोई शेर भी आता है बरसात के हवाले से? अब जी हम एहतताम की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो आखिरी 2 ग्रुप हैं ये एहतताम के हवाले से लिखेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी के ना शोशे डालें ताकि वो सही दिखाई दे। नेमतें अता की हैं, वेरी गुड। जिनमें बारिश भी एक नेमत है, वेरी गुड, बारिश भी एक नेमत है। आए बेटा नेक्स्ट, शाबाश। क्या जुमला सोचा आपने? वेरी गुड, लिखो। हम बारिश से लुत्फानंदोज भी होते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा भी करते हैं। कुछ ऐसा सा कर लें। बेटा आप सबको ना अपनी लिखाइयाँ बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लफ्ज़ों की जो बुलाइयाँ हैं, जो शेप्स हैं, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे अब इतने बच्चों ने आकर लिखा है तो सबकी लिखाई एक जैसी होती तो बहुत अच्छा लगता, पता चलता कि हाँ ये सीओई गर्ल्स की बच्चियाँ हैं। एक जैसी लिखाई करें। अब इसमें से चुनते हैं हम कि सबसे अच्छी लिखाई कौन सी लग रही है, उसे हम फॉलो करेंगे। ठीक है, हाँ जी, क्या लिखा है? और हमें अल्लाह ताला की इस खूबसूरत नेमत पर हमेशा उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा जुमला लिखा भाई इसमें भी। आप सब कामयाब ठहरी, बहुत अच्छा मजमून बन गया आप लोगों का। और अब इसमें से बताएं सबसे अच्छी लिखाई कौन सी लग रही है? महक की कौन सी थी? ये वाली। इस लिखाई को आप लोग देखा करें यहाँ से लेके ना यहाँ तक, ये सारे लफ्जों की यहाँ तक शेप्स अच्छी हैं। यहाँ पे ठीक है अच्छी नहीं लगी, लेकिन लिखा जाएगा तो इस तरह अच्छा लिखा जाएगा। वेरी गुड, 8th क्लास, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, ये क्लास 8th भी है और हमारा आज का उन्वान है मौसम बरसात का मंजर। सरगर्मी हमारी है तकलीफ की लिखाई। आप सब तैयार हैं? मजा आएगा बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले मैंने इनकी टीम्स बना दी हैं। बेटा आए, सबसे पहला जुमला आप लिखेंगी। जो टीम्स बनी है वो आपस में मिलकर तय करें कि हमने क्या जुमला लिखना है यहाँ पे। ठीक है,
तमहीद बांधनी है, फिर उसके बाद नफ्स मज़मून पर आना है, और जो आखिरी 4 बच्चे होंगे वो आखिरी इख्तितामी लाइन लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जनाब आमना बच्ची की बारी आई है, बल्कि थोड़ा छोटा लिखना था ना कि हर किसी की बारी भी आ जाती है। अल्लाह ताला ने ये सबकी अपनी आपकी तख्लीकियत होगी, आपने जो सबक पढ़ा कुदरती माहौल, उसी में से लेकर हम आपको ये मौका दे रहे हैं कि आपके ज़हन में क्या आता है बरसात के मौसम में, कैसा मंजर होता है। ये तमहीद बांधी जा रही है, वेरी गुड बेटा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 4 मौसमों से नवाजा है, शाबाश। अच्छा जुमला ये एक जुमला हो गया। अब दूसरी टीम की बारी आएगी। आप में से किसने डिसाइड किया? एक बच्ची आएगी जो यहाँ पे लिखेगी। सब आपस में मशवरा कर लें अब हमने क्या जुमला लिखना है। आपका बी सेक्शन और डी सेक्शन मुवाजना करूंगी मैं दोनों का, उनकी भी वीडियो बनाऊंगी, देखूंगी वो क्या लिखती हैं, और फिर दोनों का मुकाबला हो जाएगा, अपलोड कर दूंगी, कितना मजा आएगा, फिर वोटिंग होगी। हम अल्लाह ताला की सनायत से खूब आशना है या इस सनायत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, या इस सनायत से लुत्फअंदोज़ होते हैं, ऐसी होनी चाहिए। साथ साथ आपकी इस्लाह भी हो जाएगी। अगली टीम आए बेटा, अगली टीम में से आएंगी हमारी ये जांबाज क्या जुमला सोचा आपने? जिनमें से एक मौसम बरसात है, ये अगला जुमला सही है, ये होना चाहिए था। जिनमें से एक मौसम बरसात है जिसमें, वाह ये तो देखिए साथ दूसरा जुमला लिख दिया, बारिशों का लुत्फ भी होता है, जिसमें हम बारिश से लुत्फ अंदोज होते हैं, ठीक है। अच्छा जुमला बनाया। नेक्स्ट आ जाए जी, अगला ग्रुप आए। ये देखिए फिल 4 आपने जुमला बनाना है, आपकी तख्लीकी सलाहियत का भी ये इम्तिहान है, इससे पता चलेगा आप कितने काबिल हैं। मशवरे करें लेकिन ज़रा आहिस्ता, मेरी आवाज़ सबसे ज़्यादा वीडियो में आ रही है। लिखाई खूबसूरत करनी है, आपकी बोर्ड पे आ रही है। इस मौसम में आसमान पर काले, ठीक है। वाह वाह, वेरी गुड, शाबाश। चले जी, आसमान पर काले बादल के टुकड़े तैरने लगते हैं, वेरी गुड। इसको जरा अच्छी आज बेटा आप अच्छी उर्दू में और लिखते ना, आपने क्या लिखना बेटा? लिखें आप काले बादल के टुकड़े तैरने लगते हैं की बजाय आप काली घटाओं का लफ्ज इस्तेमाल करती, काली बदलियों का लफ्ज इस्तेमाल करती तो कितना अच्छा लगता। आप लोग की ऐसे मैंने ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। बारिशों के मौसम खुशगवार मौसम खुशगवार हो, वेरी गुड। अलहदा से लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, शाबाश। चले बेटा, बड़े बच्चे सारे बरसात के मौसम से लुत्फअंदोज होते हैं, वेरी गुड। अगली लाइन, वेरी गुड ईमान बेटा, शाबाश। अगली टीम आ जाए। बारिश के कतरे मोतियों की तरह चमकते हैं। अच्छा बेटा, इससे पहले आपने लिखना था कि देखते ही देखते आसमान से बारिश बरसने लगती है, ठीक है। चले आप आए बेटा, अब आपकी बारी, जी लिखें। क्या लिखा है? देखते ही देखते काले बादलों से बारिश बरस, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट आप लोग आओ बेटा। लगती है निखरी और खूबसूरत लगती है, शाबाश। इस्मा ने बहुत अच्छी काविश की, शाबाश। हर बच्चे को मौका मिलेगा वो अपनी सलाहियतें दिखा सके। बारिश के पानी से दरख्तों और पौधों की अफजाइश होती है। फिजा की सफाई में मदद मिलती है, ये भी एक मंजर है कि फिजा साफ सुथरी और सुहानी हो जाती है। थोड़ा सा जरा साइंसी टच दिया इसमें। चले भाई ज़ैनब, आप क्या लिखेंगे? हर मौसम की तरह बरसात के मौसम के भी अलग ही खाने होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। नहीं सर्दी अपना रंग मिला रही होती है ना, आपने कल सबक पढ़ा है, उसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ था हुनकी हो जाती है, हुनकी का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौसम में हुनकी बढ़ जाती है। समझ लो, अगली लाइन में पूरी हो जाएगी, शाबाश। लाइन उसमें सोची है क्लियर तो ऐसे होता है, तबीअत आइन तो बाद में आना है सबसे। आप खुद देखिएगा ना जाके कितने सब्सक्राइबर हैं, 200 है। बरसात में फालसों और जामन के खेलों
वेरी गुड। रौनक लग जाती है बरसात के मंजर में, एक फलों का भी होता है अपना रंग। चले भाई अगली लाइन अब किसने लिखनी है? वहाँ पे हटा हूँ, आप में से बारी आ गई। आओ बेटा, क्या तैयारी की है? नहीं, पहले उधर ही लिखें। बारिश अल्लाह ताला की दी हुई बहुत सी नेमतों में से एक नेमत। बड़ा अच्छा जुमला लिखा है, बड़ी नेमत है जिससे इंसान की तबीयत तरोताज़ा हो जाती है। वेरी गुड, तरोताज़ा हो जाती है। नेक्स्ट आए भाई, आपकी बारी। आपका साथी कहाँ गया? वाह बेटा, आप क्या लिख रही हैं? अगर बारिशें ना होती तो ज़मीनें बंजर हो जाती है, जिसकी वजह से फसलें काश। भाई बारिश पे आपको कोई शेर आता है? कौन सा? एक आवाज में होना चाहिए था तो ज्यादा मजा आता। काश करने में बहुत मुश्किलात पेश आती, अगर ना होती, नहीं था आती है, नहीं कहना चाहिए था। वेरी गुड, शाबाश। बारिश पे लुत्फ अंदोज हो और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये है जी आपका पूरा मजमून 8th बी। आपके कमेंट्स बताएंगे, लाइक्स बताएंगे कि आपको कौन सा मजमून ज्यादा पसंद आया। आप सबने मुझे बताना है, ठीक है?